Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall study the functioning of kidney. हमने इससे पहले होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ा है एनिमल के पोर्शन में, और इसके साथ ही आज हम जो लेक्चर शुरू करेंगे ये है फंक्शनिंग ऑफ किडनी. द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन. किडनी का जो काम है यूरिन बनाना है, विच टेक्स प्लेस इन द 3 स्टेप्स, जो कि 3 स्टेप्स में जो है कंप्लीट होता है. अब इन 3 स्टेप्स को पहले समझते हैं. ये किडनी है, इसमें अनफिल्टर्ड ब्लड इन हो रहा है. किडनी के अंदर ब्लड जो है वो फिल्टर होता है. फिल्टर होने के बाद ये जो वाटर होता है वो यूरिन की शक्ल इख्तियार कर जाता है, और ब्लड सेल जो है ये रीनल ट्यूब्यूल के जरिए फिल्टर ब्लड जो है वापस हमारे जिस्म में फिल्टर होके आ जाता है. वेस्ट मटेरियल जो है वो यूरिन में चला जाता है. ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी का, और इसका फंक्शनल यूनिट भी है. होता यूं है कि जब ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आता है तो प्रेशर के तहत फिल्ट्रेशन इसमें होती है. जब ये प्रेशर के तहत फिल्ट्रेशन होता ही है तो कुछ जो नेसेसरी पार्टिकल्स होते हैं वो भी ये ग्लोमेरुलस से आगे इन ट्यूब्यूल्स में चला जाता है. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द ग्लूकोज, वाटर और ग्लूकोज दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इस हिस्से में. इसका दूसरा हिस्सा जो है बेसिकली हम जो है ये नेफ्रॉन को जो है 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं. कलेक्टिंग डक्ट है रीनल, इस कलेक्टिंग डक्ट में रीनल कार्पसल है ये वाला हिस्सा. रीनल कार्पसल में ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल है. कलेक्टिंग डक्ट के 3 हिस्से होते हैं. ये पहला है हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है. अब इनमें पहले हिस्से में जो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर ग्लूकोज होता है, दूसरे हिस्से में जो है वाटर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट होता है, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है जाके इसमें इस हिस्से में होता है. तो इस तरह जो प्रेशर के तहत ब्लड इसमें आता है वो उसमें जो है वो फिल्टर होता है. ये ग्लोमेरुलस है, इस हिस्से को रीनल कार्पसल कहते हैं. ये रीनल ट्यूब्यूल है. रीनल कार्पसल में ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल होता है. जब ब्लड प्रेशर के तहत इसमें आता है इस कैप्सूल के अंदर, तो इसमें जो इन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सोडियम अमाइनो एसिड्स एंड द ग्लूकोज आर रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड. तो ये फिल्टर हो जाता है. इसके साथ जो कैपिलरीज होती हैं, ये जो रीअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम की, अमाइनो एसिड की और ग्लूकोज की, वो इस कैपिलरीज में चले जाते हैं. कैपिलरीज में शामिल होकर दोबारा हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, और वेस्ट मटेरियल जो यूरिन है ये आगे जो है इससे गुजरता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है. द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन. इसका मेन जो मकसद होता है वो यूरिन बनाना होता है, विच टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, जिसके 3 स्टेप्स होते हैं. 3 हिस्सों में ऐसा काम होता है. द फर्स्ट स्टेप इज द प्रेशर फिल्ट्रेशन. पहला हिस्सा जो होता है, पहला स्टेप जो होता है प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है. व्हेन ब्लड एंटर्स द किडनी, जब खून जा किडनी में दाखिल होता है वाया द रीनल आर्टरी के जरिए इट गोज टू मैनी आर्ट्रियोल्स. तो कई आर्ट्रियोल्स में चला जाता है. आर्टरी से आगे जो छोटी नालियाँ होती हैं उसका आर्ट्रियोल्स कहते हैं. एंड देन टू दी ग्लोमेरुलस, तब वो ग्लोमेरुलस में चला जाता है. ये बोमेन कैप्सूल के अंदर नालियों का कैपिलरीज का एक जाल होता है जहाँ ये खून को यूरिन से लैदा कर देती है. द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज वेरी हाई. इस हिस्से पे जो है वो प्रेशर बड़ा ज्यादा होता है. एंड सो द मोस्ट ऑफ द वे वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया ऑफ द ब्लड इज
फोर्स्ड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। ये प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज होती हैं उनसे फोर्स आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है। बाहर ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनमें जज़ब हो जाता है वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज और यूरिया ऑफ द ब्लड। ये जब प्रेशर के तहत आता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर तो ये यहाँ जज़ब हो जाता है इनकी दीवारों में। दिस मटीरियल पासिस इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। ये मटीरियल जो है बोमेन कैप्सूल में जाता है, गुजरता है, एंड इज नोन एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ये पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप है, द सेकंड स्टेप इज द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब यो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज और यूरिया है, इनको रीअब्जॉर्प्शन करना होता है। इन दिस स्टेप अबाउट 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो 99% जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है, दोबारा जज़ब हो जाता है इनटू द ब्लड कैपिलरीज में। सराउंडिंग द रीनल ट्यूब्यूल, जो रीनल ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। ये ब्लू लाइन की जो है ये वेन्स हैं और रेड जो है ये कैपिलरीज हैं, ये इर्द गिर्द होती हैं इसके। इनमें जो खून जो है वो इसमें जो नेसेसरी पार्टिकल्स रह जाते हैं वो इसमें इन नालियों में जज़ब होकर दोबारा हमारे जो है वो ब्लड में चले जाते हैं। ये प्रोसेस दिखाया गया है इसको। अनफिल्टर्ड ब्लड इसमें दाखिल होता है, फिल्टर्ड ब्लड इसमें आउट हो जाता है, और यहाँ ये जो रीनल होते हैं, गुर्दे जो होते हैं, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। फिल्ट्रेशन का काम करने के लिए इसमें 10 लाख से भी ज़्यादा नेफ्रॉन होती हैं जिनके बोमेन कैप्सूल जो है वो फिल्टर करते हैं, सब वाटर को जो है वो लैदा कर देते हैं, वो जो यूरिन की शक्ल इख्तियार कर जाता है, और वो जो होता है ब्लड वो वापस हमारे जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो चला जाता है। इसके मुख्तलिफ फंक्शन मैंने बता दिए। नेक्स्ट ये इसका प्रोसेस दिखाया गया कि ब्लड जब फिल्टर हो रहा है तो इसमें अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और सोडियम, वाटर, साल्ट वगैरह जो है इसमें रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ से इस कलेक्टिंग डक्ट से बाहर चले जाते हैं, रीनल ट्यूब्यूल से ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज से आगे ये खून में शामिल हो जाते हैं। ये प्रोसेस दिखाया जा रहा है, ब्लड को फिल्टर करने का प्रोसेस दिखाया जा रहा है। इट अकर्स थ्रू द ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस के जरिए होता है। डिफ्यूजन इसमें होता है, ऑस्मोसिस होता है। The water molecules move from the regions of their higher concentration towards the region of their lower concentration. Diffusion होता है, gases move from the regions of their higher concentration towards the region of their lower concentration. Active transport जो होता है, actually जो materials होते हैं वो from the higher concentration towards the lower concentration जाते हैं, लेकिन active transport में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब्ड। कुछ पानी और ग्लूकोज है वो दोबारा जज़ब हो जाते हैं फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल का पहला हिस्सा है, उसका नाम क्या भाई? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। हेयर साल्ट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए साल्ट जो है वो दोबारा जज़ब हो जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये है कि उस ट्यूब के अंदर साल्ट जो है वो कम होते हैं, बाहर साल्ट ज़्यादा होते हैं, लेकिन कम से ज़्यादा की तरफ जाने के लिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एंड देन द वाटर फॉलोज टू बाय द ऑस्मोसिस। और इसके बाद जो है वो पानी ऑस्मोसिस के जरिए गुजरता है। Descending loop of the Halley allows the reabsorption of the water। ये U शेप है, उसका पहला हिस्सा जो उसको descending limb of the loop of Halley कहते हैं, allow the reabsorption of the water, पानी को दोबारा जज़ब करता है। While the ascending loop of the Halley allows the reabsorption of the salt। ये जो है ये वाटर को जो है ये हिस्सा जो है साल्ट को जज़ब करता है और ये हिस्सा जो है वाटर को जज़ब करता है, अब्जॉर्ब करता है। लूप्स ऑफ हैले, द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स अगेन अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इनटू द ब्लड। दोबारा इस वाटर को जो है वो अब्जॉर्ब करके ब्लड में शामिल कर देती हैं। थर्ड स्टेप इज द ट्यूबुलर सेक्रीशन।
ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है। तीसरा स्टेप जो होता है डिफरेंट आयंस, कैरेटिनाइन, यूरिया, कैरेटिनाइन, यूरिया एटसेट्रा आर सिक्रीटेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट। ब्लड से फिल्ट्रेट में जो है इसको सिक्रीट किया जाता है, पैदा किया जाता है इन रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में सिक्रीटेड फ्रॉम ब्लड, जो ब्लड में पैदा होता है, इनटू द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट में आता है इन द रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। दिस इज डन टू मेंटेन द ब्लड एट नॉर्मल पीएच। दिस इज डन, ये किया जाता है, होता है टू मेंटेन द ब्लड, ब्लड को मेंटेन करने के लिए एट नॉर्मल पीएच। हम जो आज लेसन पढ़ रहे हैं ये होम्योस्टेसिस का लेक्चर पढ़ रहे हैं। होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स, होम्योस्टेसिस इन द ह्यूमन। इसमें होम्योस्टेसिस जो है, क्या डेफिनेशन है होम्योस्टेसिस की, कल भी मैंने पूछी थी इससे पिछले लेक्चर में। होम्योस्टेसिस में बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बैरूनी तब्दीलियों के बावजूद अंदरूनी जिस्म के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना जो होता है होम्योस्टेसिस है। और यहां जो किडनी काम कर रहा है ये पानी को मेंटेन कर रहा है, वाटर को जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर एक इक्विलिब्रियम लेवल पे रख रहा है। ये लास्ट इसका पोर्शन है, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी। भाई इसमें सादा सी बात ये है, अगर तो हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारा किडनी में जो है वो ज़्यादा पानी को फिल्टर करता है, फालतू पानी जब वो निकाल देता है। इसलिए ये मुशाहिदा है कि देखा जाता है कि जब ज़्यादा पानी पिया जाए तो ज़्यादा जो है वो यूरिन आता है। लेकिन अगर हमारे जिस्म में पानी की क्वांटिटी कम है, हम पानी कम पी रहे हैं, लेकिन कंपोजिशन ऑफ ब्लड में जो पानी है उसको कम या ज़्यादा नहीं होने देना, यही इसकी होम्योस्टेसिस है। फिर गुर्दे जो होते हैं, किडनी जो होते हैं, वो कम जो है पानी को जो है फिल्टर करते हैं, उसे वापस जो है वो खून में रहने देते हैं, खून की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। जो उसकी कंपोजिशन से बचता है वो आगे उसको जो है वो फिल्टर करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर एंड साल्ट्स इन द ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड के अंदर जो है कंसंट्रेशन जो है वाटर की और साल्ट की, इसको रेगुलर करना जो होता है, पानी और साल्ट की कंसंट्रेशन को खून और उसके दूसरे फ्लूइड जो बॉडी के अंदर होते हैं उसको रेगुलर करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। किडनीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी जो होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट्स ऑफ द ब्लड। वाटर कंटेंट्स जो होते हैं ब्लड के अंदर उनको रेगुलेट करते हुए कैसे करता है आगे बताया गया है। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस एज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर कंसंट्रेट्स द बॉडी फ्लूइड। जब ज्यादा पानी का लॉस हो जाता है तो बॉडी फ्लूइड जो है वो कंसंट्रेट हो जाता है। कंसंट्रेट्स मीन्स गाढ़ा हो जाता है। वेयर एज द एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर, जब हम ज्यादा पानी पीते हैं, डाइल्यूट्स देम, तो उन्हें पतला कर देता है। When there is excess water in the body fluids, जब ज्यादा पानी बॉडी फ्लूइड में होता है, किडनीज फॉर्म द डाइल्यूट हाइपोटोनिक यूरिन, तो किडनी जो है वो डाइल्यूट कर देते हैं यूरिन को। उस वक्त ये जो यूरिन डाइल्यूट हो जाता है, इसके लिए टर्म जो होती है इसको हाइपोटोनिक कहते हैं। इससे पहले हमने एक हाइपरटोनिक भी पढ़ा था जिसमें ये कंसंट्रेटेड हो जाता है। एक लफ्ज है डाइल्यूट, ये केमिस्ट्री में लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। डाइल्यूटेड कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट से मुराद है पतला कर देना, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देना, डाइल्यूट है। और हाइपोटोनिक है, ये हाइपरटोनिक में ये उसको कंसंट्रेटेड कर देते हैं, गाढ़ा कर देते हैं। फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए किडनीज फिल्टर मोर वाटर, किडनी ज़्यादा पानी को फिल्टर करते हैं फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से इनटू द बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल में ज़्यादा उसको फिल्टर करते हैं। सिमिलरली लेस वाटर इज रीअब्जॉर्ब, तो कम पानी जो है वो दोबारा जज़ब होता है। एंड अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, और डाइल्यूट यूरिन जो है वो ज़्यादा मिकदार में पैदा होता है जब हम पानी ज़्यादा पी रहे होते हैं।
इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, तो ये बॉडी फ्लूइड्स के वॉल्यूम को जो है वो कम कर देता है टू नॉर्मल, नॉर्मल की सतह से उसको कम कर देता है। व्हेन देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ द वाटर इन द बॉडी फ्लूइड्स, जब बॉडी फ्लूइड में पानी की कमी होती है फिर क्या होता है, किडनी फिल्टर द लेस वाटर, तो किडनी जो है अपने ये नेफ्रॉन के जरिए पानी को फिल्टर कम करता है, पानी को वापस ब्लड में भेज के उसकी कंपोजिशन को मेंटेन रखता है। फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से एंड द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इज इंक्रीज, और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन का जो रेट है यानी दोबारा खून के में पानी का जो शामिल होना है वो बढ़ जाता है। लेस फिल्ट्रेशन, कम फिल्ट्रेशन की वजह से एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन, और ज्यादा पानी का वापस दोबारा जज्ब होने को प्रोड्यूस द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कंसंट्रेटेड हाइपरटोनिक यूरिन, तो कम मिकदार में कंसंट्रेटेड हाइपरटोनिक जो है यूरिन पैदा करता है। इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड टू द नॉर्मल, ये नॉर्मल से बॉडी फ्लूइड को बढ़ा देता है। दिस होल प्रोसेस इज अंडर द हार्मोन कंट्रोल, ये सारा प्रोसेस जो है वो हार्मोन कंट्रोल करता है। अगर ब्लड की कंपोजिशन में वाटर जो है वो कम होने लगता है तो उस वक्त एक हार्मोन पैदा होता है जिससे गुर्दा जो है अपना फंक्शन करता है नेफ्रॉन के अंदर, उसको ज़्यादा फिल्टर करता है। अगर उसके पानी की कम ज़रूरत होती है उसके अंदर तो उसको ज़्यादा फिल्टर करता है, अगर पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो फिर वो जो यूरिन के ब्लड के अंदर जो वाटर होता है उसको कम फिल्टर करता है। इस तरह वाटर की कंसंट्रेशन को जो है जो कंट्रोल जो करता है गुर्दा, उसका नाम है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी। फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो ज़्यादा पानी फिल्टर होता है। उसकी वजह यह है कि गुर्दे में जो पानी है वो ज़्यादा फिल्टर होने से ब्लड कंपोजिशन में जो वाटर है उसकी एक लेवल जो है मेंटेन रहता है। अगर हम पानी कम पीते हैं तो गुर्दा फिर पानी को जो है बोमेन कैप्सूल जो है वो पानी को बाहर यूरिन की तरफ जाने की इजाज़त नहीं देता, पहले ब्लड की कंपोजिशन को जो है कंट्रोल करता है। ये काम इससे करवाता कौन है, एक हार्मोन होता है अंडर द हार्मोनल कंट्रोल, ये हार्मोन कंट्रोल करते हैं। किडनी पे हार्मोन होते हैं एड्रीनल हार्मोन्स होते हैं जो गुर्दों पे पाए जाते हैं। इनका ये फंक्शन है कि वो ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करें, ब्लड कंपोजिशन को मेन करें और एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ब्लड से निकाल दें। इसी के साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है। आज हमने 3 लेसन जो है इसके पढ़ लिए। 3 लेसन में हमने पहले होमियोस्टेसिस इन ह्यूमन पढ़ा है और फिर दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर ऑफ हमने जो है वो पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ा है। आज ये कंप्लीट हो गया है ये रीनल का फंक्शन कि ये पानी को कैसे कंट्रोल करता है और ब्लड की